हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। पिछले हफ्ते में लेके आया था आपके लिए एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बुक्स के बारे में कुछ बताया था कि कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए। और मेरा अगर टाइमलाइन आप देखें तो मेरे पास सैकड़ों वीडियोस हैं बुक्स के बारे में। आप समझ ही गए होंगे कि मैं नौजवानों से जुड़ा हूँ और कनेक्ट करता हूँ देश के सारे नौजवानों से। कहीं ना कहीं इस बात के लिए मैं हमेशा गुहार लगाता हूँ, एंकरेज करता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि प्लीज़ पढ़ो, बिकॉज उसके बिना यू कैन नॉट बी ए वेल राउंडेड, वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी, स्पेशली दोज हु विश टू अचीव समथिंग गुड इन लाइफ। कि आप यूपीएससी में या किसी ऑफिसर ग्रेड पर देश की सेवा करना चाहते हैं तो पढ़ना बहुत जरूरी है। आज मैं इस वीडियो में जो है उन हस्तियों के बारे में डिस्कस करूंगा जो काफ़ी कुछ लिख के गए और काफ़ी कुछ एटलीस्ट मेरे मस्तिष्क पर, मेरे माइंडसेट पर उन्होंने बहुत बहुत असर किया। और मेरे ही नहीं, हमारे देश को बदलने में उनका रोल रहा और दुनिया उनके बारे में पढ़ती है। तो ऐसे कुछ लोगों की आज बात करूंगा आपसे इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको कहीं ना कहीं आपका मन करेगा कि ये वीडियो पूरी होने के बाद आप इनके बारे में रिसर्च करें, पढ़ें, इनकी बुक्स को उठाएं और देखें कि कौन लोग थे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद जिनकी मैंने ये मेरे पास पूरी की पूरी वॉल्यूम 9 वॉल्यूम की ये उनके 150वीं जब उनकी जयंती थी उस पर ये निकाली गई थी, ठीक है। और इस पर मेरी एक वीडियो है जो मैंने नेशनल यूथ डे पे बनाई थी। तो वो इतने प्रचलित और इतने प्यारे स्वामी जी हैं और ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया आई कॉल हिम, कि उनके जो है जन्मदिन को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जो है उनमें बचपन से बहुत जिज्ञासा थी और इतनी वो भगवान के बारे में पूछना चाहते थे। उस समाज में जो कुरीतियां थी उनको ठीक करना चाहते थे और उनका कोई माइंड क्लोज नहीं था। तो उन्होंने यूरोपियन शिक्षा ली, उन्होंने पर्शियन शिक्षा ली, उन्होंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा और हमारे देश की बातें, हमारे धर्म की बातें, हिंदुइज्म को अमेरिका लेके गए। बहुत ही यंग एज में उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और फिर उनको नॉमिनेट किया गया यूएस जाने के लिए, जो कि वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस थी, उसमें उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और फिर यूरोप गए। तो ही इज वन पर्सनैलिटी, आई विल से उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। उनको जरूर पढ़ें उनके बारे में कि वो क्या सोचते थे, देश के लिए उनके मन में क्या भावना थी और किस टाइप के नौजवान वो देश में देखना चाहते थे। जब आप उनको पढ़ेंगे और आज जो हो रहा है आप काफी कुछ जो है को रिलेट कर पाएंगे। तो आया ना मजा स्वामी विवेकानंद की बात करके, तो इनको आपने जरूर पढ़ना है। फ्रेंड्स, आज क्या है, इंटरनेट का ज़माना है और टेक्नोलॉजी ने जो है हमारी ज़िंदगी बदल दी। और जो 2 साल कोविड रहा है, जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, कॉलेज नहीं जा पाए, उस टाइम पर ऐसी एप्स डेवलप हुई हैं या ऐसा फ़ायदा उठाया गया कि बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल दी है। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने पिछले 2 साल स्कूल कॉलेज नहीं गए लेकिन अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, इंग्लिश स्पीकिंग करी, एनडीए का एग्ज़ाम दिया, एसएसबी दी, सब ऑनलाइन करके वो जो है पास हो गए। लेकिन अगर बुक्स पढ़ना चाहते हैं आप, तो आज आपके पास एक ऐप है, मेड इन इंडिया ऐप है, देश की ऐप है, वो है कुकू ऐप। मैंने कुछ दिन पहले ही ये ऐप डाउनलोड की और मैं हैरान हो गया कि इसके पास एक वर्ल्ड लेवल की लाइब्रेरी ऑडियो बुक्स की कुकू एफएम पे है। तो हजारों हजारों किताबें हैं, माइथोलॉजी पे हैं, लीडरशिप पे हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं और जो आप ट्रांसलेशंस हैं दुनिया भर की। और तो और अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो आप जो है समरी बुक की जो है सुन सकते हो कुकू एफएम पे। और दौड़ते समय, भागते समय, ट्रेन में ट्रैवल करते समय आप जो है ऑडियो बुक्स को पढ़ सकते हैं और आपके ज्ञान की वृद्धि जो है कर सकते हैं लगातार। सो यू मस्ट डाउनलोड दिस ऐप एंड यूज कुकू एफएम। और अगर मेरा ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको फर्स्ट 250 सब्सक्राइबर्स को कुकू एफएम जो है 50% के ऊपर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। है ना मजे की बात। कमिंग बैक टू बुक्स, और ये किताब आप कुकू एफएम से जो है डाउनलोड करके सुन सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर किताब है और बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी की। ये है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक समझे आप, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये किताब उन्होंने एक्चुअली आर्टिकल्स के तौर पे लिखी गई थी
और उन्होंने अपने बचपन से लेकर तकरीबन 1921 के बीच में जो कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ, वॉट एवर ही फेस्ड इन लाइफ, चाइल्डहुड में वो गुजरात में पैदा हुए तो उनका बचपन कैसा था, चाइल्ड मैरिज उनकी हो गई तो उनकी वाइफ के साथ क्या रिलेशनशिप थी जब वो खुद भी नादान बालक थे, फिर कैसे वो लंदन जो है बैरिस्टर बनने के लिए गए, वहाँ पर उन्होंने क्या काम किया, फिर वो केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में एक्चुअली वो कहते हैं ना साउथ अफ्रीकन्स कि यू गेव अस मोहनदास करमचंद गांधी एंड वी गेव यू अ महात्मा, तो साउथ अफ्रीका की धरती पर जो है इनके ये विचार बदले और कैसे उन्होंने जो है वहाँ पर सोशल काम किया और रंग भेद के खिलाफ उन्होंने जो है उस जमाने में जबकि पूरा का पूरा वाइट वहाँ पे राज था वो लड़े और फिर उनके ऊपर एक कॉल आई कि मुझे अपने मातृभूमि पे जाना चाहिए और अंग्रेज गोरों से जो है देश को आज़ाद कराना चाहिए। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज़ एन अमेजिंग बुक और मैं कहता हूँ हर इंडियन को किताब जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने तो बचपन में पढ़ी है, कई बार पढ़ी है किताब। तो बहुत ही सिंपल स्टाइल से लिखी गई बुक है मोहनदास करमचंद गांधी की, और ये किताब जो है एसेस के तौर पे गुजराती में पब्लिश होनी शुरू हुई थी 1925 से लेके 1929। इनफैक्ट उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया एंड वर्ल्ड लेवल पे ये किताब महात्मा गांधी जी की असैसिनेशन के बाद पब्लिश हुई लंदन में पहली बार 1948। सो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी अबाउट हिज लाइफ, और बहुत ही इसीलिए मैं अपने बच्चों को कहता हूँ ना जो ऑफिसर बनना चाहते हैं कि सबसे पहले माई स्टोरी लिखो, कि 4-5 पेज में अपनी जिंदगी के बारे में आप लिखना शुरू करो, अपना बचपन और आपके कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हुए। सो जब आप राष्ट्रपिता को पढ़ेंगे या गांधी को पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर सकते हैं कि आई थिंक उनकी लाइफ में भी कैसे ये विचार उनके चेंज हुए और कैसे उनके नई नई चीज़ों अहिंसा का उन्होंने आज पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ पूरी दुनिया पढ़ती है उनके बारे में कि जो है मोहनदास करमचंद गांधी। और ये जो बुक है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ 1998 में इसको दुनिया की टॉप 100 स्पिरिचुअल बुक्स में डिक्लेयर किया गया। बहुत बड़ी बात है, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं। अगली जो शख्सियत है, अगली जो पर्सनालिटी है, उन्होंने बंगाल रेनेसांस के लिए फेमस है, इनफैक्ट इंडियन रेनेसांस के लिए। रेनेसांस यानी पुनर्जागरण, देश में एक ऐसी तब्दीली लाना कि आपको दोबारा सचेत किया जाए, जगाया जाए आपको और आपकी कैपेबिलिटी का आपको पता लगे। तो ये मेरे बहुत ही फेवरेट पर्सनालिटी रहे इंडियन हिस्ट्री से, ये हैं राम मोहन रॉय। आप सोच रहे हो कि राजा क्यों नहीं लगाया, और राजा राम मोहन रॉय तो ये राजा कैसे बन गए? पहली बात, राजा जो टाइटल है ये इनको दिया था अकबर II ने, जो उस समय के मुगल सम्राट थे। और राम मोहन रॉय जो है बहुत ही छोटी अवस्था में, हम 10 साल के थे, हमें मिलिट्री स्कूल भेज दिया पढ़ने के लिए। उनको 9.5 साल की उम्र में वाराणसी भेजा गया संस्कृत की विद्या हासिल करने के लिए और वेद और उपनिषद पढ़ने के लिए। उन्होंने वहाँ संस्कृत में तो शिक्षा ली, लेकिन उन्हें पर्शियन और अरेबिक को पढ़ा, और उन्होंने शिक्षा लेने के बाद जब वापस आए वो, और फिर वो एक बहुत बड़े जो है सोशल रिफॉर्मर बने, जिन्होंने भारत की चेतना को जगाया। इनफैक्ट उनको कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और उस जमाने के जितने पुजारी, पंडित या क्लर्जी के जो लोग थे उनके बहुत खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई सती प्रथा के खिलाफ। तो सती प्रथा उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने विधवाओं की दूसरी शादी के लिए आवाज उठाई। तब विधवा छोटी सी उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती थी, और क्योंकि जमाना ऐसा था, भूखमरी से, अकाल से, हैजा से बहुत जल्दी लोग मर जाते थे। तो अगर किसी लड़की का छोटी सी बचपन में भी हस्बैंड की अगर डेथ होगी तो सारी उम्र उसको विधवा की तरह जो है, ये बहुत ही क्रूर सिस्टम था हमारे समाज का, जिसके लिए राजा राम मोहन रॉय ने फाइट किया। तो वो एक एजुकेशनलिस्ट थे, एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और कोशिश करी हमारे देश की चेतना को जगाने की। तो राजा राम मोहन रॉय इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, जिनके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए और उनके बारे में रिसर्च करना चाहिए कि उस जमाने में मोर देन 200 ईयर्स बैक उन्होंने समाज से इन कुरीतियों को निकालने के लिए वो आगे आए, तो कैसे लोगों ने उनका अपोज किया होगा। सो अगेन अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया। तो आया ना मजा है वीडियो देखने का। हर हफ्ते मैं आपके पास ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा
जिसमें नई नई पर्सनैलिटीज को इंट्रोड्यूस करूंगा, बुक्स को इंट्रोड्यूस करूंगा और कोशिश करूंगा अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ मैं आपको दे सकूं जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो. सो माय सेकंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स. सब्सक्राइब टू दिस चैनल and your life will change. Thank you.